मैं संस्कृति में समूह के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने लिया है दूसरा तीमुथियुस 3:16-17। लेकिन 16-17 को हम समझने के लिए मैंने 15 मतलब दूसरा तीमुथियुस 3:15 वो इंजिल वात में नंबर 10 में परिवार के प्रार्थना के ऊपर मैंने बात किया है। पहले उसी को समझना है, तभी तो 16-17 को हम उसी में क्या लिखा है उसका मतलब हमको समझ आ जाएगा। 15 में क्या लिखा है, हम उद्धार पाने के लिए एक परिवार में छोटे बच्चे से लोग सुसमाचार को सुन के मतलब बाइबल पढ़ने से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके वो उद्धार पा सकता है, ये लिखा है। इसका मतलब पवित्र शास्त्र जरूर पढ़ना है। फिर 16-17 में हमको पवित्र वो शास्त्र कैसे मिला है, किसने लिखा है, उसी के बारे में बताता है। पहले मैं 16 में एक पढ़ता हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। याद रखो, ये पवित्र शास्त्र लिखने वाला कोई है, कोई व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन सभी व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रेरणा से ही लिखा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, इसको लिखने वाला इसी का मन क्या कौन है, परमेश्वर। इसलिए हमने जरूर इसी पवित्र शास्त्र को रोज पढ़ना होगा। यदि आप लोग 18 साल के ऊपर है, आपके पास एक बाइबल होना चाहिए। आप अकेले पढ़ना है, नहीं तो परिवार मिल के बाइबल पढ़ना चाहिए, नहीं तो कलीसिया में बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल परमेश्वर के प्रेरणा से ही लिखा हुआ एक किताब है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो मॉरल टीचिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है सिर्फ वो बताता है करके सोच रहे, वैसे नहीं है। आज में पहला बिंदु यह है, ये पवित्र शास्त्र को लिखने वाला परमेश्वर है। दूसरा है, उसमें से उसी पवित्र शास्त्र को हमने क्यों दूसरे लोगों को सिखाना है, उसी के लिए उन्होंने लिखा है उपदेश और समझाने और सुधरने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। 4 तरीका कारण बोल रहा है। ये एक उपदेश करना है। यदि हमने हमारे घर में फिर हमारे कलीसिया में उपदेश करना है, ताकि उन्हीं को अच्छी तरह समझाना है। इसलिए हम कहते हैं, आप लोग कोई भी वचन को कोई भी तरह मन में क्या आता है उस प्रकार हमने प्रचार नहीं कर सकता है। अच्छी तरह दूसरे लोगों को समझाना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, आप लोग हमारे ट्रेनिंग में आ जाओ, हमारे पूरा वीडियो को देखो, ताकि आप भी खुद समझ सकेगा। और ये पढ़ने के बाद यदि हमने पढ़ेंगे तो सुधरेंगे। हमने गलत काम करना है, नहीं तो अच्छा काम नहीं किया वो भी हम करना शुरू करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में वैसे लिखा है। वो करने के लिए हम शुरू करेंगे और धार्मिकता यानी कि हम धर्मी बन जाएंगे, क्योंकि पहले हम पापी था लेकिन अभी धर्मी हो जाएंगे। कैसे? ये पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बाद, नहीं तो इसको समझने के बाद। पहले मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र को लिखने वाला हमारा पिता परमेश्वर के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा, उसी से हमने सीखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमको मालूम हो जाएगा, हम धर्मी भी हो जाएंगे।
तीसरा है, इसमें लिखा है कि वो 17 में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन सिद्ध होना है, मतलब परफेक्ट होना है। कई बार मसीह लोग क्या कहते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ, मैं मसीह हो गया। ऐसे नहीं है। कई बार हमने सोचते हैं क्योंकि सिर्फ संडे में आएंगे लेकिन बाकी 6 दिन गलत काम करेंगे, वैसे नहीं है। हमें सिद्ध होना है, परफेक्ट होना है। इसी का बाइबल को रोज पढ़ना है, तभी तो हमको वो सिद्ध हो सकते हैं। ये तीसरा है। 14 क्या लिखा है, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम भले काम करने के लिए तत्पर होना है। कई मसीह लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा है कि मैं मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या करना है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, हमेशा उपवास करके प्रार्थना करेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। अपने आराधना में जाएंगे, हमेशा कलीसिया के अंदर ही पूरा काम करने के लिए कोशिश करते हैं। वो नहीं करना है कि हम समूह में जाना है, भले भले काम करना है। इसी के लिए ही हमने शुद्ध हो गया। ये बहुत लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए हमने संस्कृति के ऊपर हर समय, हमने कट्टे होते समय उसके ऊपर प्रचार करना है। कई बार हमारा प्रचार हमेशा हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक जाएंगे, नहीं तो 10 वर्ष देना है, नहीं तो प्रार्थना करना है, सब कुछ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन भले भले काम के लिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके सबसे बड़ा कारण क्या है, हम बाइबल पूरी तरीके से पढ़ते नहीं है। हमने इसलिए उद्धार पाया। सिर्फ लोग सोचते हैं हमने उद्धार पाया क्योंकि हम स्वर्ग जाने के लिए, वो सही है, लेकिन स्वर्ग जाने के पहले हमने भले भले काम करना है। मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ, यदि इसी दुनिया को हम स्वर्ग बनाएंगे तो जरूर यीशु मसीह हमको स्वर्ग लेके जाएगा। हमने भले भले काम करना है। इसका मतलब आज पवित्र शास्त्र से क्या क्या फायदा है। यदि 15 से दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, 15, 16, 17 में क्या लिखा है, बाइबल पढ़ने से, पवित्र शास्त्र से हम उद्धार पा सकता है। बाइबल पढ़ने से हम सिद्ध हो जाएंगे, ताकि हमने भले भले काम कर सके। आप लोग में वैसे भले भले काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हम इसलिए संस्कृति के ऊपर बात करते हैं। हम उत्पादक है। परिवार को ध्यान रखना है, हमारा परिवार को, हमारा देश को ऊपर उसका निर्माण के लिए हम काम करना है, समूह के लिए काम करना है, हमारा ये वातावरण, उन सभी चीज़ों में हमने काम करना है, क्योंकि हमारे हाथ में धर्मशास्त्र है, उसमें लिखा है। कई लोग उसके ऊपर पढ़ते भी नहीं हैं, उसी के ऊपर शिक्षा भी नहीं लेते हैं। इसलिए आज आप सभी को मैं उत्साहित करता हूँ, रोज आप लोग बाइबल पढ़ लीजिए। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमको सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। हम भी आज क्या सुना है उसी प्रकार जीने के लिए आप मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।